सलाहकार महोदय बोलिए, आपके क्या विचार है इस संदर्भ में? क्या करना चाहिए बताइए। हमें इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, बोलिए। मेरे विचार से तो नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए आचार्य, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप क्या हमारे प्रिय महाराज श्री कृष्ण देव राय के अतिरिक्त इस सिंहासन पर बैठने के योग्य और कोई है ही नहीं। पूरे लोक में महाराज के अतिरिक्त इस पर बैठने की योग्यता किसी में नहीं है। परंतु पंडित रामकृष्ण, महाराज का आदेश, महाराज के आदेश की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती ना? जी मंत्रीवर, सही कहा आपने। महाराज के आदेश का भी पालन होना ही चाहिए। पागल हो गए हैं आप? कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं सलाहकार महोदय? ये भी सही है, हम भी सही हैं, बैठना भी चाहिए, नहीं भी बैठना चाहिए। इस दुविधा का हल क्या हुआ, यह बताइए आप। हल तो बड़ा सरल सा है आचार्य, जिससे महाराज के आदेश की अवहेलना भी नहीं होगी और आपके मन पर इस दुविधा का बोझ भी नहीं पड़ेगा। ओहो, इस दुविधा का हल क्या है सलाहकार महोदय, ये बताइए। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं धरती पर, ऐसे ये बैठ जाएं यहाँ पर और यहाँ बैठकर करें शासन। बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही कहा गुरुवर, यहीं बैठकर आपको शासन चलाना चाहिए महाराज के चरणों में। इससे आप सिंहासन पर होते हुए भी नहीं होंगे और नहीं होते हुए भी होंगे। इससे उपयुक्त स्थान तो आपके लिए हो ही नहीं सकता गुरुवर। समस्या का हल निकल गया तात्कालिक महाराज। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। तात्कालिक महाराज, आपका क्या कहना है पंडित रामकृष्ण के इस विचार के संदर्भ में? क्या कहते हैं? यही तो हम पूछना चाहते हैं तात्कालिक महाराज। क्या आपको ये स्थान स्वीकार्य है? ना जी हाँ 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 करते हैं, स्वीकार्य, हमें स्वीकार्य। हम यहीं बैठेंगे महाराज के चरणों में और यहाँ बैठकर हम शासन करेंगे। तात्कालिक महाराज तथाचार्य का पहला आदेश कि वो नीचे जमीन पर बैठकर दरबार संभालेंगे। तात्कालिक महाराज के लिए आसन लाया जाए। अवश्य। हा, आपकी इस स्वामी भक्ति को, इस रामकृष्ण का शत शत नमन गुरुवर। ओह क्षमा करे तात्कालिक महाराज। तो बोलो तात्कालिक महाराज तथाचार्य की, बोलो तात्कालिक महाराज आचार्य श्री तथाचार्य की जय। हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण, ये खेल तूने जानबूझकर खेला है ताकि हमें नीचा दिखा सके। परंतु तू भूल गया रामकृष्ण, इस खेल के सारे तीर हमारे तरकश में हैं। हम हैं यहाँ के राजा। इस बार तुझे दरबार से ही नहीं, राज्य से ही नहीं, अभी तू राज्य की सीमा से भी बाहर ना खदेड़ा तो हमारा नाम तथाचार्य नहीं। पलक के रख देंगे तेरी कुंडली, ध्वस्त कर देंगे तेरा सब कुछ पंडित रामकृष्ण। मैं लातुमाल दुंदप्पा इतलाद्य का नया सभापति ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि महाराज श्री कृष्ण देव राय के अनुपस्थिति में उनके राज्य को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचने दूंगा। लक्ष्मी अम्मा देवी को इतलाद्य की गुलू माता और तालदा देवी को इतलाद्य की मालानी घोषित करता हूँ। महाराज गुंडप्पा की जय, महाराज गुंडप्पा की जय। क्या महामंत्री जी महाराज। सेनापति इसे बंदी बना लिया था।
इत मुल्क अपलादी को दंड दिया जाए। दुत्वय में अपने पेल कुलादी मालता है। इते कक में बंद कर 7 दिनों के लिए कुछ खाने को ना दिया जाए। जो आ गया महाराज। हैं? अरे क्या है ये सब? क्या लगा रखा है यहाँ पे? तो आती महाराज दुंदप्पा के सामने उतनी आवाज से बात चलता है। महाराज? अरे कौन महाराज? ये महाराज युवराज गुंडप्पा। जब तक हमारे राज्य के असली महाराज नहीं आ जाते, यही है हमारे महाराज, इस राज्य के और हमारे घर के। ओहो देखो तो, 1.5 शेर के युवराज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। बेलन का भार तो उठाया नहीं जा रहा, चला है महाराज बनने। हट हट हट। अपमान है ये। आराम से गुंडप्पे, इस बेलन के बोझ तले अपने प्राण न गवा बैठना मित्र। अरे अम्मा क्या कर रही हो? बचपने की भी कोई सीमा होती है, छोड़ो मुझे। बचपना? और मैं? क्या आवश्यकता थी आ बैल मुझे मार वाले कथन को सच करने की? महाराज तुझे राजा बना रहे थे ना, तो क्या आवश्यकता थी उस तथाचार्य को तत्कालिक राजा बनाने की? स्वयं महाराज क्यों नहीं बने? स्वयं क्यों नहीं महाराज बने? अरे इतना सरल है क्या महाराज बनना? कितने बड़े दायित्व का काम है ये। कितने सारे कांटों का मुकुट होता है उस एक राज मुकुट के पीछे, और उन कांटों के मुकुट का भार उठाना आसान नहीं होता। सोचो यदि महाराज बन जाते तो कितना लाभ होता मुझे। हमें निःशुल्क वस्त्र आभूषण, निःशुल्क खाद्य सामग्री, निःशुल्क श्रृंगार प्रसाधन, निःशुल्क हाँ माँ, निःशुल्क भाजी तरकारी, निःशुल्क लड्डू। दीप, कोई दुकानदार हमसे मोल भाव भी नहीं करता। घंटियाँ? हाँ, और निःशुल्क घंटियाँ। अम्मा, हमसे तो कोई शुल्क नहीं लेता। अब राजा के परिवार से शुल्क भी कोई लेता है भला? हे भगवान, कैसा मूर्ख परिवार दिया है तूने मुझे। राजा के परिवार के हो भी जाते तो भी सोच ऐसी ही रहती। सब्जियां, खाद्य सामग्री, वस्त्र, घंटियां। अरे लोभियों, थोड़ा तो ऊपर का सोचते। अन्ना, हम लोभी है। तू वो लोभी नहीं है। जीते तूने राजा बना दिया। हाँ? है, परंतु उसके लिए मैं और मंत्रीवर है ना। हमारे रहते उस आचार्य की दाल कभी नहीं गलने वाली। अरे ये कैसा राजा बनाया गया है हमारे गुरुजी को, हैं? अरे ना इनका राज तिलक किया गया, ना इन्हें राज मुकुट पहनाया गया, और तो और सम्मान के नाम पे मामूली सी पगड़ी तक नहीं पहनाई गई। अरे रहने के राजसी महल भी नहीं दिया गया। पता नहीं कैसे राजा बन बैठे हैं ये। हाँ सही कह रहा है धनी, राजमहल का सुख तो प्राप्ति नहीं हुआ हमारे गुरुजी को। ऊपर से पंडित रामाकृष्ण ने तो इनको धरती पर बिठा दिया है। दरबार संभालने को इसे कहते महाराज। अरे मनी, हमने तो देखा था कि राजा के कदमों में दरबार होता है, लेकिन यहाँ पे तो राजा ही दरबार के कदमों में है। बारिश के रोके मार रहे हो हमें। एक तो उस पंडित रामाकृष्ण ने हमें धरती पर बिठाया, हम महाराज बनकर भी महाराज का सम्मान नहीं ले पा रहे उस पंडित रामाकृष्ण के कारण। लगता है एक बार फिर उस पंडित रामाकृष्ण को तथाचार्य का क्रूर विभत्स रूप दिखाना होगा, जिसे देखकर वो थर थर कांपता था। लेकिन उससे पहले हमें वो सम्मान मिलना आवश्यक है। महाराज का सम्मान चाहिए हमें। राज सिंहासन, राज नेतृत्व, ये सब तुम्हारे होने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। राजा बनने वाले हो तुम। और इसमें केवल एक व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा को याद किया, बाबा प्रकट हो गए। जो तू चाहता है वैसा ही होगा पुत्र। तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, और ये हमारी दिव्य दृष्टि स्पष्ट देख रही है। बाबा,
आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। हम महाराज बन गए बाबा, हम महाराज बन गए। आधे अधूरे। महा तो मिला लेकिन राज नहीं, शेर तो मिला लेकिन ताज नहीं। बच्चे खुचे सम्मान की तूती बच गई सो अलग। और ये सब हुआ है उस उत्पाती बुद्धि रामा के कारण। हाँ बाबा, उस रामा के कारण हमें हमारा वो सम्मान नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। बाबा कृपया कोई उपाय बताइए कि कैसे हम अपना आधिपत्य स्थापित कर सके सबके समक्ष। छीन लो। अरे ये नहीं मूर्ख, अपना अधिकार छीन लो। अधिकार छीन लो? बाबा हम कुछ समझे नहीं। तू कौन है? हम कौन? हम राजगुरु तथाचार्य। वो तो था, अब क्या है? क्या है? अरे गुरुजी, हम महाराज तथाचार्य महाराज भूल गए। हाँ, हम तो महाराज हैं। महाराज अर्थात संपूर्ण शक्तियों और अधिकारों का एक स्वामी। वो सब अधिकार जो महाराज श्री कृष्ण देव राय के थे अब तुम्हारे हैं। तो क्या अब भी तुम्हें समझाने की आवश्यकता है कि अब तुम क्या नहीं कर सकते? हम भूल गए थे कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं, परंतु असल में हम वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। जी गुरुजी। अभी इसी समय तत्काल आदेश पर पंडित रामाकृष्णा और महामंत्री तिमारासु को संदेशा भिजवाओ कि हमारे समक्ष उपस्थित हों अभी इसी समय। क्या हम जान सकते हैं आचार्य कि आपके तत्काल आदेश पर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? आचार्य ने नहीं बुलाया है आपको यहाँ। तो किसने बुलवाया? हमारे तात्कालिक महाराज ने आपको आदेश दिया है यहाँ पे आने का। हम समझ गए महोदय। प्रश्न भी हमने तात्कालिक महाराज से ही किया है कि क्या तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य हमें बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने अचानक हमें क्यों बुलाया है। महाराज हैं महाराज, इनकी इच्छा, याद किया किया, नहीं किया नहीं किया। आपको कोई कष्ट है सलाहकार महोदय जी? नहीं नहीं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। ये चाहे तो दिन में 100 बार हमें याद कर सकते हैं, परंतु कर्तव्य बनता है ना पूछने का। आप ये मानते हैं कि हम आपके महाराज हैं, तो इस अधिकार से हम जो कहेंगे आप सुनेंगे। कोई टोकेगा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं, बस सुनेंगे और आदेश का पालन करेंगे। समझ गए? जी समझ गए। तो हमारा पहला निर्णय है कि जब तक हम महाराज हैं हम अपने निवास पर नहीं अपितु राजमहल में रहेंगे, जहां एक महाराज को रहना चाहिए, जहां से शासन चलाना चाहिए। परंतु तात्कालिक महाराज अरे क्या कर रहे हैं मंत्रीवर? तात्कालिक महाराज की चेतावनी के पश्चात भी आप इन्हें टोकने का दुस्साहस कर रहे हैं। ना ना, तात्कालिक महाराज आगे। वो सभी सुख सुविधाएं, वो समस्त राजकीय सेवाएं जो एक राजा को मिलती हैं अब हमें प्राप्त होनी चाहिए। परंतु आचार्य आप। ये तो है मंत्रीवर, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? आज के पश्चात हमारी दिनचर्या ठीक वैसी ही होगी जैसी हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय की रही है। हमारा यह मानना है कि महाराज के आदेश का पालन हो तो संपूर्ण हो, अन्यथा ना हो। जी जी तात्कालिक महाराज जी, परंतु महाराज श्री कृष्णदेव राय की आयु तो आपसे बहुत कम है। आप वो सब कैसे करेंगे जो। हम हैं महाराज तथाचार्य, और यदि ऐसा ना हुआ तो उसका दंड हम स्वयं निश्चित करेंगे। और कोई आज्ञा हो तो कहें। हमें ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि आप हमारा परिहास उड़ा रहे हैं। शिव 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 शिव, क्या कह रहे हैं आप तात्कालिक महाराज? मैं तो बस आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि और कोई आज्ञा हो तो कहें। हम ये चाहते हैं कि आप हमारी जय जयकार के नारे लगाएं, और वैसे ही नारे लगाते हुए सर झुकाए, बिना पीठ हमारी ओर किए
यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। बोलो तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य की जय। बोलो तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य की जय। बोलो ये नारे तात्कालिक। लगा रहे हैं या कान में कोई गुप्त सूचना दे रहे हैं? जय जय उच्च स्वर में नारे लगाओ ताकि नारों की गूंज विजयनगर के कोने कोने में गूंजे। ऐसे बोलिए, महाराज तथाचार्य की जय। महाराज तथाचार्य की जय। ये हम नारे क्यों लगा रहे हैं? नारे तो इनको लगाने। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। महाराज तथाचार्य की जय। तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। ये हो क्या गया आचार्य को? ये मुंह और मसूर की दाल, ये लेंगे हमारे महाराज का स्थान। सफेदी पोत लेने से कौवा हंस नहीं बन जाता। पंडित रामकृष्ण, आप हंस रहे हैं? और क्या करूं मंत्रीवर, जब इतने बड़े शास्त्र विद्वान, इतने बड़े कुलगुरु इस तरह बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे तो थोड़ी बहुत हंसी तो आएगी ही। और देखा जाए तो इसमें आचार्य की कोई त्रुटि नहीं है। इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त करके तो किसी का भी मानसिक संतुलन खो सकता है। परंतु पंडित रामकृष्ण, मंत्रीवर, आप व्यर्थ ही आंदोलित हो रहे हैं। आचार्य जो मांग रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से अधिकार तो बनता है उनका। हाँ, उन्होंने जो मांगा है वो कब तक और कैसे संभाल पाएंगे, ये देखना अवश्य मजेदार रहेगा। कल से महल में बहुत कुछ बदलने वाला है मंत्रीवर, तैयार रहिएगा। ये लीजिए, ये जिएंगे महाराज की जीवन शैली। तो प्रतीक्षा किस बात की है मंत्रीवर? चलिए जगाते हैं इन्हें। बंद कीजिए शोर शराबा, बंद कीजिए। तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। सुप्रभात तात्कालिक महाराज। हम पूछते हैं क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? क्षमा करें तात्कालिक महाराज। हाँ? अरे क्षमा करें तात्कालिक महाराज। तो कर दिया ना है? आप जिसे शोर कह रहे हैं ना, हमारे असली और आदरणीय महाराज श्री कृष्ण देव राय प्रतिदिन इसी मधुर शास्त्रीय संगीत को सुनकर जागा करते हैं। अरे भाई वे जागते होंगे, हमें इस प्रकार जागने की आदत नहीं है। आदत डाल लीजिए तात्कालिक महाराज, आज के बाद आपकी जीवन शैली ऐसी ही होगी। और आप स्वयं भी तो ऐसा ही चाहते थे ना? हाँ तो ठीक है ना, अब तो हम जाग गए हैं। बंद करवाइए ढोल ताशे। हैं? ढोल ताशे। अच्छा। तात्कालिक महाराज से अनुरोध करते हैं कि कृपा करके स्नान करने के लिए तैयार हो जाए। जी, आप स्नान करके तैयार हो जाए, हम बाहर आपकी प्रतीक्षा करते हैं। जाइए जाइए। जी। चलिए प्रस्थान कीजिए। आनंद, अति आनंद। बस ऐसे ही शीश झुकाए हमारे आगे पीछे घूमते रहो पंडित रामकृष्ण और उनके शुभ चिंतक महामंत्री जी। यही तो हम चाहते थे। बधाई हो तथाचार्य, बधाई हो। अब सर्वप्रथम होगा गरम गरम पानी में राजसी स्नान और फिर धारण करेंगे राजसी वस्त्र और आभूषण और फिर राजसी भोग और फिर राज शासन और फिर जय 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 जय। कहाँ ले आए हमें? तात्कालिक महाराज, इसे राजसी झरना कहते हैं। तो हमें स्नान करना है, आत्महत्या थोड़ी करनी है। तो हमारे महाराज तो प्रतिदिन इसी शीतल जल में स्नान करते हैं। इस शरद शीत में भी? हाँ, शीत ऋतु में भी। पर क्यों? तात्कालिक महाराज, शीतल जल से स्नान करने से शरीर का संपूर्ण आलस चला जाता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर और आत्मा दोनों तृप्त हो जाते हैं।
रामा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.